हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए फिर से एक सत्य घटना लेके आई हूँ। ये है हमारे राम जी और कृष्ण की लीला की कथा। लीला इस प्रकार की है कि ये यहाँ की लीला नहीं, ये गोलोक वृंदावन और साकेत धाम यानी कि कृष्णा और राम जहाँ उनका निवास स्थान है, जहाँ वो रहते हैं, ये वहाँ की कथा है। कथा कुछ इस प्रकार की है, जब राम जी और कृष्णा दोनों ही छोटे छोटे थे, बाल रूप में थे, ऐसी वहाँ लीला हो रही है साकेत धाम और गोलोक वृंदावन में। लीला कुछ इस प्रकार की है कि कृष्ण जो थे वो तो बहुत नटखट चुलबुले थे, लेकिन जो राम जी थे वो बहुत धीर पुरुष, शांत और मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता था। तो उनकी लीलाएं भी वैसे ही मर्यादित होती थी। अब घटना एक बार की इस तरह है कि अचानक कौशल्या माँ के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम गोलोक वृंदावन जाएं और यशोदा मैया से मिलें। उन्होंने अपने लाला को उठाया, राम जी को उठाया जाने के लिए। तब तक उधर भी जो है कि गोलोक वृंदावन में भी माँ यशोदा जो हैं लाला को उठाती हैं, मतलब कि साकेत धाम यानी कि राम जी के यहाँ मिलने आने के लिए। जैसे ही वो निकलती बोलते हैं, अरे दोनों रास्ते में मिलते हैं। तो ये होता है कि दोनों खेलने लगते हैं बच्चे। तो काफ़ी देर तक ये लोग खेले कूदे साथ में, राम जी और कृष्णा दोनों। लेकिन राम जी तो बहुत शांत थे, लेकिन कृष्णा हमारे नटखट थे। अब राम जी बेचारे सब चुपचाप देखते थे, उनको देख रहे थे, लेकिन दिखने में दोनों सेम थे, कोई भी अंतर नहीं था। राम और कृष्ण जो थे दिखने में स्वयं एकदम बिल्कुल एक जैसा रूप, पता ही नहीं चलता था कि कौन कृष्ण है कौन राम है। जब दिन भर वो लोग खूब खेले उबले, कृष्णा खूब खेले राम जी के संग में, वो दोनों अपना खेल रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब शाम होने का समय आया तो कौशल्या मैया बोलती हैं कि अब मैं घर चलती हूँ। तो यशोदा माँ बोलती है हाँ अब हम भी घर चलते हैं। कौशल्या माता जो थी उन्हें हमारे नटखट कृष्णा को उठा लिया गोद में और उनको लेके घर चली गई। यशोदा मैया राम जी को लेके चली गई। अब जब कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं साकेत धाम में, तो वहाँ तो धमा चौकड़ी मचना तो स्वाभाविक था। अब वहाँ गए तो वहाँ लीला हो रही है कैसे, जो राम जी थे वो जब भोजन भोजन खाते थे करते थे, तो वो शांति से मतलब अपने पिताजी के साथ में बैठ के शांति से एक छोटी सी उनकी पटिया लगी रहती थी, पीढ़ा पीढ़िया, और उसके ऊपर वो रख के आराम से छोटी सी थाली में खाते भोजन करते। अब जब लगाई गई थाली तो कृष्ण जी जो है गए जाके जल्दी से अपने पिताजी की गोद में बैठ गए, क्योंकि उनको तो बैठ के अलग से थाली में खाने की आदत थी। और खाने लगे तो वो पहले तो बड़े प्यार से खा रहे थे, छोटे छोटे निवाला है उनको दशरथ जी ने तोड़ तोड़ खिलाया, खा रहे थे। तब तक क्या हुआ, उनको नटखट तो थे, उन्होंने बस तीसरी बार में दांत से थोड़ी सी उंगली दबा दी। कृष्णा बोलते हैं अरे ये कैसा कर रहा है, कैसे कर रहे हैं राम हमारे लाला, क्या हो गया इनको। तो बोले कुछ नहीं। मैया बोलती कुछ नहीं, ये क्या है, लोग वृंदावन गए थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण से मिल गए, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, अभी उनकी थोड़ी थोड़ी नटखट वाली आदत इनके अंदर भी आ गई। कृष्ण जी बोलते हैं अच्छा, बड़े खुश होते हैं लेकिन गुस्सा नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद जब खा रहे थे तब तक देखते हैं कि वहाँ कढ़ी पड़ी रहती है और सब्जी पड़ी रहती है, और वो कढ़ी को उठाते हैं, बाबा के दाढ़ी में लगा देते हैं अपने। बाबा हंस रहे हैं, दशरथ जी हंस रहे हैं कि कैसा लीला कर रहे हैं आज, हमारे लाला तो ऐसा लीला करते नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर खीर पड़ी थी, उसको भी निकाल के दाढ़ी में लगा दिया उनके। अब बाबा खुश हो रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया है हमारे रामलला को, आखिर ये तो ऐसा हरकत तो करते नहीं, बड़े शांत रहते हैं। तब तक क्या हुआ, थोड़ी देर बाद राम जी के मित्र लोग आए बुलाने के लिए। आइए रघुनंदन, आइए आपको हम लोग चलिए खेलने चलें, खेलने चलते हैं, ऐसा करके बड़े आदर से। तब तक कृष्ण कृष्ण बोले हाँ खेलना तो पड़ेगा। गए वो मतलब कि वहाँ के मित्रों के सामने खेलने के लिए राम के। अब गए तो वो जो है कि हाँ बोलते हैं चलो खेलना है। तो राम जी तो बड़े शालीनता से खेलते थे, लेकिन ये तो चलो घोड़ा बनाओ, अपने एक दोस्त को घोड़ा बना लिए। उसके बाद उसके पीठ पे बैठ गए। अब उसकी चुटिया पकड़ के कभी इधर खींचे कभी उधर खींचे, जिधर खींचूंगा उधर चलना। बेचारे मित्र बड़ा परेशान। तब तक एक को उठा के नचा के ये सरजू में डाल दिए, सरजू में फेंक दिए।
मतलब एक मित्र गया उनको बचा के ले आया। तब तक बोलते हैं कि खूब दिमाग चौकड़ी, खूब दिमाग चौड़ी हो रही, जो भी खिलौने थे उसको थोड़े देर खेले, उसका पटक के तोड़ दिए। ये सब काम कृष्ण लीला कर रहे हैं राम जी के रूप में, मतलब वहाँ पे राम जी के रूप में थे। अब उधर साकेत धाम में तो ये हो रहा है, उधर ही गोलोक वृंदावन में क्या हो रहा है कि राम जी गए हैं। अब राम जी गए और वहाँ पे उनके पिताजी उनको उठा के गोद में रख लिए। तो वो तो खाने के लिए खिला रहे हैं, तो वो तो मुँह उठा रहे कि मैं ऐसे तो नहीं खा सकता भाई, मैं तो आराम से अपने अलग से छोटी सी थाली में खाता हूँ, ऐसे मैं तो नहीं। राम जी बोलते हैं कि बोलते हैं क्या बात है यशोदा, ये आज लाला खा क्यों नहीं रहा है, ये तो इतना शांत कैसे है। तो वो जो बोलते हैं पता नहीं, ये वहाँ मुझसे मिल के आया, लगता है राम जी का थोड़ा लक्षण पड़ गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे अभी। फिर इधर परेशान भैया बाबा परेशान हो रहे हैं कि आखिर राम जी क्या कारण है। तब तक लाला क्या हुआ, लाला क्या हुआ पूछ रही है यशोदा मैया, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। और इधर बाहर उनके दोस्त बुलाए ग्वाल बाल जो हैं राम जी को, चलो लाला आ जाओ, चलो खेलते हैं। अब धीरे से हाँ राम जी निकले, हाँ बिल्कुल खेलेंगे, चलिए क्या खेलना है। अब तो राम जी जो है कि चलो घोड़े बनते, आज तुम घोड़े बनो। राम जी बेचारे झुक गए घोड़े बनने के लिए। अब उस पर एक मत तो थे मित्र सुदामा मधुसूदन ये सब जो है उनके ऊपर लद गए। बोलते हैं अब तो बेचारे राम जी रो रहे हैं, रो जोर जोर से नहीं रो रहे, सिर्फ आंसू आ रही है उनकी। तो फिर क्या मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैया को बार बार बोलते बोलते आज हमारा मित्र जो है बदल गया है लगता है। वो गए यशोदा माँ के बोलते मैया आज क्या हुआ, आज कन्हैया हमारा जो है कि खेल नहीं रहा है, अब बहुत शांत है। तो राम जी बोलते हैं कि राम जी को देखते ही यशोदा मैया को बोला कि देखा तो राम जी सिर्फ रो रहे थे, सिर्फ आँख से आंसू बह रहे थे। मैया ने देखते ही नैन देखते ही पहचान गई कि ये तो फिर राम। राम बोलते हाँ मैया, बोलते अरे लाला बदल गई हो। क्योंकि राम जी की नयन और कृष्ण के नयन को देख के ही हम पहचान सकते हैं कि, क्योंकि राम जी के नयन धीर पूर्ण गंभीर होते हैं, लेकिन कृष्णा के नयन चप्पल बिल्कुल एक जगह स्थिर नहीं होते, घूमते रहते हैं, नटखट होते हैं। ये छोटी सी कथा कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के थ्रू हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से ही एक माला जपना शुरू कीजिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला जपते हैं आप कृष्णा की हितों की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आज से ही एक माला जपिए और कृष्णा के हितों की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।